आज मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि हमने अपने इन नाबीना अफराद को, असल में ये नाबीना नहीं है, मैं अन्ना तू अन्ना, ये कब नाबीना है? हम अंधे हैं, हम नहीं देख सकते। हमें नजर नहीं आता कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को किसी इम्तिहान से गुजारा है तो इसमें उसकी कोई खता नहीं है, और अगर मुझे और आपको ये इम्तिहान नहीं आया तो इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इस छड़ी का मोहताज हो जाऊं। आपको नहीं पता कि इसी प्रोग्राम को सुनते सुनते अगले चंद लम्हों में आप इस छड़ी के मोहताज हो जाए और ये आपकी कुल कायनात हो, ये आपके पास हो तो आप ट्रेनिंग के बाद एक महदूद हद तक अपने आप को महफूज अंदाज में लेकर चल सकें, और अगर ये ना हो तो नहीं मालूम कहाँ पर ऊंधे मुंह पड़े होंगे। आपके दौलत, पैसे, रिश्तेदार, अजीजो कारिब आप सबके लिए बोझ हो जाएंगे, लेकिन ये बोझ नहीं है न आप पे न अपने प्यारों पे, बिकॉज इनको चलना आता है, इनको आंखों के बगैर देखना आता है। बदकिस्मती की बात यह है कि नहीं देख पा रही तो मेरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं देख पा रही। आज मुझे सियासतदानों से कोई शिकवा नहीं है, लेट मी से इट वेरी क्लियरली। क्यों? क्योंकि 2014 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2018 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2020 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 22, 23, 25 में भी यही ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान बदल रहे हैं। मुझे वो वक्त याद आया जब इन नाबीना अफराद को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पनाहगाह में ले जाया गया कि बाहर बहुत ठंड है, आए आपको पनाहगाह में क़याम करवाते हैं, आपको खाना देंगे, आपको हर बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी देंगे, सुबह फिर एहतजाज पर आ जाइएगा। और ये गए, फिर सुबह ये वापस नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि पनाहगाह के दरवाजे ही नहीं खुल सके, पनाहगाह को बाहर ताले लगा दिए गए, पुलिस की नफरी बिठा दी गई जैसे ये दहशतगर्दों। और आज 2025 में हर बार की तरह एक बार फिर ये बिनाई के आर्जे का शिकार हमारे भाई सड़कों पर हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये नाबीना है किस काम के? आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी कि ये कितने काम के लोग हैं पूरी दुनिया में, इनसे इस कदर प्रोडक्टिव। अभी आप इनकी तालीम सुनेंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। हमारे पास असेंबलीज में वो लोग बैठे हुए जिनको एक बार कह दिया जाए ना मैथ की 2 डिजिट कैलकुलेशन कह दी जाए तो दाएं बाएं देखते हैं, हाँ केड़ा दसेगा, केड़ा दसेगा। दे आर द पीपल जिन्होंने तालीम के मैदान में हमें और आपको चित की है। हमें और आपको चित करने के बाद आज ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से सड़कों पर हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी नालायक है और वो सियासतदानों को अपनी उंगली पर नचाना खूब खूब जानते हैं। एक के बाद एक सियासी जमात इनकी उंगली पर नाच रही है, और मैं इनको मोहताज भी नहीं कहना चाहूँगा, इन पाकिस्तान के हीरोज को धोखा देने में अपना किरदार अदा करेंगे। इनसे समझते हैं इनकी कहानी कि अब क्या तकलीफ है, अब क्या बिपता है। क्यों? एक बार फिर इस ठंड के मौसम में जब रातें ठंडी हो रही हैं, लिटरली ठंड लगती है, और ये अपने बिस्तर उठाए सड़कों पर बैठे हुए हैं, और मॉल रोड पर इन्होंने जुज़वी तौर पर मॉल रोड को बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह ताला। अगर मैं आपको कोनी ना लगाता तो आपको पता चला था कि मैंने माइक आपके सामने किया है? सर वो एक अंदाजा या आपकी मूवमेंट से अंदाजा हुआ है मुझे। अच्छा, आप पार्शली ब्लाइंड है या मुकम्मल? मैं सर टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे NLP का इशू है, इसको नो लाइट परसेप्शन कहते हैं। यानी लाइट नहीं है बिल्कुल? हाँ भी आपको नहीं पता चलता? जी सर। क्या नाम है? मैं मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। मोहम्मद समी कितना पढ़े हुए हो? सर मैं करंटली MPhil फिनिश कर रहा हूँ, और मैंने B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, इंटरमीडिएट किया है और बैचलर किया है GC यूनिवर्सिटी से। मैं रावियन हूँ अल्लाह के फजल करम से। और यार एक बार क्लैपिंग करेंगे सारे, हमारे इस भाई के लिए ताली बनती है यार। और मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे पढ़ लिया भाई, आंखें तो बिनाई का तो मसला है। सर हमारा
पढ़ने का एक निज़ाम है मुकम्मल, जिसको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक है। बेसिक लेवल पे और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में हम तमाम तर पब्लिक के साथ वैसे ही पढ़ते हैं जैसे वो पढ़ते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हम आज़ादी से यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जिस तरह से आम आवाम यूज़ करती है। इतना पढ़ा क्यों है अगर काम नहीं मिलना तो? सर इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमें हमारी गवर्नमेंट कभी ना कभी तो हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखेंगी। मैडम मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो इसकी दावेदार हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, और हमें भी अपनी माँ से ख़ुसूसी शफ़क़त और निगहबानी की तवक्को उम्मीद है। इसी तवक्को और उम्मीद के साथ हम 2023, 24 और आज 25 में भी इस धरने में इस जो माल रोड चेरिंग क्रॉस है यहाँ पर मौजूद हैं कि कभी ना कभी तो मैडम मरीम नवाज़ साहिबा तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और वो हमारी ख़ुसूसी शफ़क़त के साथ दादरसी करेंगी। आपको क्या लगता है कि वाकई आवाज़ नहीं पहुँचती? सर जो आप बात कर रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, तो हम भी यही समझते हैं कि अगर अक़वाम बाला तक हमारी आवाज़ फ्रीडमली पहुंचाई जाए कि इनका मुतालबा क्या है, क्योंकि हमारा मुतालबा जो है ना वो UNCRPD यूनाइटेड राइट्स ऑन द कमीशन का जो नेशंस की जो एक काउंसिल बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी, यूनाइटेड नेशन की UNCRPD उसको कहते हैं, ठीक है। उसके कन्वेंशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि इनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फैसिलिटेशन और एम्प्लॉयबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत PCRDP की एक कौंसल है जिसने इस तमाम तर मामलात को हल करना होता है, लेकिन गुज़श्ता 11 साल से वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो इसके दावेदार है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। अगर वो कामयाब हो जाए, हम इस बात का इख्तिताम चाहते हैं, हमको खुशी से नहीं आते। हर बार हम जब भी आते हैं तो हमें कहते हैं कि 89 डेज आप ले लें, आप चले जाए। हम बेरोजगार जब हो के आपके लिए तो 89 डेज का जो 89 का आंकड़ा है तो मनूस साबित हो रहा है हर दफा। ये तो सर जब आप 89 का लफ्ज सुनते होंगे आप तो कहते होंगे भाई जी निकल जाओ। नहीं, लेकिन अब हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमें कह रहे हैं कि आप फिट टू वर्क, चूंकि जो सारे लोग हैं वो 12,000 इमदाद ले लें, लेकिन शर्मिंदगी की बात, एम्प्लॉयबिलिटी हम आपको नहीं दे सकते। एम्प्लॉयबिलिटी हम लेंगे और तब तक हम बैठे हैं जब तक हमें ये हमारा मुस्तकिल क्या काम कर सकते हैं आप वो बताएं। मैं एक बात स्पेशलाइजेशन क्या है? कर लूं मैं अपनी बात को कि सर हम एड लें, हम क्या भिखारी हैं? हम तालीम याफ्ता, हुनरमंद और सलाहियत से भरपूर लोग हैं। हम लोग इस कौम के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना चाहते हैं, लेकिन भाई इतना अच्छी मोटिवेशन है, ताली बजाएं यार, अपने साथी को चेयर अप करें। हमने तालीम इस मकसद के लिए हासिल नहीं की कि हम एड लें, हमने तालीम हासिल की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपनी हुनर और तालीमी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक एड लें। अच्छा, क्या स्किल क्या है वो बताएं हमें। सर मैं सबसे पहले तो कंप्यूटर प्रोफिशेंट हूँ। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से एडवांस कंप्यूटिंग में डिप्लोमा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से मेरा एक अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है 6 मंथ का। वहाँ से भी मैंने कंप्यूटर एक्सपीरियंस का एक डिप्लोमा है मेरे पास। मैं ब्रेल जो हमारा लिटरेसी का एक प्रॉपर सिस्टम है उसमें प्रोफिशेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन मैंने किया हुआ है। मैं एक तालीम याफ्ता फर्द हूँ और इसी तरह से हमारे पास वेरी गुड हमारे तमाम तर डेली वेजर्स जो हैं ये हुनरमंद भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और सलाहियत से भरपूर भी हैं।